गाजे पंचम काल मा भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगलेज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडन प्रभु वीर के चरणों में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारोही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरण में आत्मा वंदना। समादरणीय मुनि भगवान भविष्यावक एवं शाविकाओं, हमारी चर्चा चल रही है 12 व्रतों की। सबसे अंत में चर्चा चल रही 12 व्रतों की, जबकि ये सबसे पहले चलनी चाहिए ऐसा लगता है, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन अभी तक ये चर्चा नहीं की गई और आखिरी में व्रतों की चर्चा गिर गई। इसका कारण क्या हो सकता है? हाँ, पहले जानना। क्या जानना? पहले सबसे पहले बताया गया आपको कि पुरुषार्थ बता गए। पहले विनय की चर्चा हुई कि विनय होना चाहिए, इसलिए बताया गया विनय कि जो गुरु महाराज बोले उसे स्वीकार कर लो। तो फिर पहले आपके अंदर विनय आ गया कि जो बोले वैसा करना है। तो मतलब आपकी बेस तैयार कर दी, बैकग्राउंड तैयार कर दिया, पिच तैयार कर दी। जिस पिच पे खेलना है वो पिच तैयार होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मान लो हमारे जीवन में कोई गुण आना चाहिए, तो कौन सा गुण है? विनय गुण आना चाहिए। अगर विनय गुण नहीं है तो उसके नहीं होने के बाद में जितने भी गुण आ जाए वो ताश के पत्तों के जैसे, महल तो दिखेगा हमें लेकिन वो महल किसी काम का नहीं। एक हवा का झोंका आएगा और गिर पड़ेगा। और अगर आपने विनय गुण लेके आ गए और उसके ऊपर जो महल बनाया वो चाहे एक मंजिला होगा लेकिन मजबूत होगा, और उस पर जितनी मंजिल तानोगे तो कार्यकारी होगी। तो सबसे पहली नींव कौन सी है हमारे गुणों की? कोई कहे सबसे पहला गुण कौन सा लाना, तो कौन से लाना? विनय गुण। फिर उस पे जब विनय गुण आ गया तो उसमें टाइल्स किसकी लगानी? इसके ऊपर तो उस पे लगानी किसकी? संतोष की टाइल्स। किसकी टाइल्स लगानी? तो पहला गुण लाएंगे अपन विनय गुण, उसके ऊपर संतोष की टाइल्स लगवाएंगे। अगर विनय गुण आ चुका है और संतोष नहीं है आपको, तो भागा दौड़ी करोगे आप, यहां भागोगे वहां भागोगे, क्योंकि आपको संसार चाहिए, माला माल होना है आपको। तो अब माला माल होना है तो माला माल हो जाओगे क्या? क्योंकि आप में अंदर पुण्य नहीं है तो कैसे होगा? इसलिए चर्चा की कि संतोष गुण आने के लिए पुण्य की बात की। जब पहले बात हो गई विनय गुण की बात हो गई, तो विनय गुण के बाद किसकी चर्चा गई? पुण्य पाप की बात गई कि आपके अंदर क्या आ जाए? विनय गुण के बाद में आपके अंदर संतोष आ जाए कि मैं जो कुछ भी कमाता हूं वो मेरे पुरुषार्थ से नहीं कमाता हूं, मेरे पुण्य से कमाता हूं। तो इसलिए आप थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ, पुण्य है मेरा तो आ ही जाएगा। तो दूसरी बात इसलिए की गई उसके बाद में। फिर उसके बाद में की गई चर्चा पुरुषार्थ की, कि पुरुषार्थ करना है हमको। अर्थ और भोग का पुरुषार्थ बहुत कर चुके, अब किसका पुरुषार्थ करना है? धर्म का पुरुषार्थ करना है, मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। तो फिर मोक्ष के पुरुषार्थ की बात की गई और वहां बताया गया कि संसार कितना आसार है, संसार में कोई सुख नहीं है। अलग अलग दृष्टिकोण से बताया गया आपको। अब वहां पे तैयारी किस चीज की होनी थी आपकी? वहां तैयारी होनी थी आपकी दीक्षा की, कि वो सुनने के बाद में आप दीक्षा ले लें। आपको लगता है ना महाराज साहब आपने यहाँ पे आके बड़ा उपकार किया, नरसिंहपुर में आपने चौमासा दिया, अतुल भाई कई बार बोलते रहते हैं, तो आपको गलत फहमी है। जो जगह पोटेंशियल होती ना वहां दुकान लगाता है
कोई व्यक्ति दुकान लगाया, मॉल लगाया, अरे आपका बहुत एहसान है भाई साहब, आपने हमारे यहाँ मॉल खोला। अरे भाई मॉल खोला तो किसने खोला होगा मॉल? उसने, वो देखता है कि इस चीज के लिए पोटेंशियल है, सीधी सी बात है, वहीं लगाएगा दुकान। तो यहाँ जैसे ही पता चला कि यहाँ कंवारे लोग बहुत हैं, जब पता चला यहाँ पे कौन है, हमारे लिए शादीशुदा किसी काम के नहीं है, वो तो एक्सपायरी हो चुकी है उनकी। तो अब एक्सपायरी के बाद खाना हो गोली तो खा लो, असर थोड़ी बहुत करेगी, लेकिन वो कोई एक्सपायरी गोली भी कभी कभी होती है ना, दवाई खाओ तो सर दर्द की गोली रखी हुई है, लिखा एक्सपायरी डेट, फिर आप लोग तो ठीक है पूछते हो आप, भैया एक्सपायरी मतलब ऐसा नहीं कि मार डालेगी आपको, ये खाओगे तो असर कम करेगी। तो जहां पर एक्सपायरी डेट वाले ज्यादा होते हैं वहां नहीं जाते। तो समझदार व्यक्ति कहाँ जाता है, कौन सी मेडिकल में जाता है, जहाँ देखता है बिल्कुल अभी बिल्कुल लेटेस्ट बैच है। तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कंवारे बहुत हैं। मैंने भाई चलो फिर तो भाई, तो 4.25 महीने तक क्या समझाया गया आपको कि संसार असार है, कोई काम का नहीं है। वो खूब सुना आपने, खूब सुना। उधर बाहर बारिश बरस रही थी, उधर पानी और ये वाणी दोनों चल रहा था, लेकिन देखा जमीन तो भैया कठोर की कठोरी है। अब क्या होता है, जब दुकानदार के पास आप भी देखते होगे, दुकानदार माल दिखाता है आपको एक के बाद एक, आपका सूट बूट देख के दिखाता है माल। अब देखता है बिल्कुल बढ़िया एकदम सूटेड बूटेड व्यक्ति आया है तो महंगा माल दिखाता है। पदम भैया साड़ी कौन सी दिखाते हो आप, ऐसी ना देखते हो आपकी, मतलब भैया एकदम देखा सूटेड बूटेड व्यक्ति और गाड़ी से आया, बिल्कुल फरारी गाड़ी से उतर के आया, तो क्या इसका पॉलिस्टर की साड़ी दिखाओगे क्या उसको? उसकी तौहीन है एक तरह से। तो कौन सा माल दिखाया गया? मोक्ष मार्ग। सुबह स्वाध्याय भी क्या कराया गया? मोक्ष मार्ग कैसे, द्रव्य गुण पर्याय का, 6 सामान्य, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर, कोई दम वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, देखा अपन ने पहुंचा, तो कोई भैया तैयार होता दिखा नहीं हमको। गोछरी में ले जाते हैं, लेकिन गोछरी लेके खुद आए ऐसा कोई भाव नहीं बना। तब जाते जाते अब लग ही गया कि भैया तो ग्राहक बिल्कुल हाथ से जा ही रहा है, लेकिन सूटेड बूढ़े कुछ तो बेचूं। मैंने 2 घंटा खराब किया, 4 घंटा खराब किया इसके वजह, अच्छा माल दिखा दिया, साड़ियों की थप्पी लगा दी मैंने। अब कम से कम जो मेरे आसपास के जो वर्कर जो है, स्टाफ है, वो क्या बोला, सेठ ने कुछ माल दिखाया, खुद माल दिखाया सेठ ने, उसके बाद में नहीं बिका। कभी कभी ऐसा भी हो सेठ से माल नहीं पटता है, तो कभी कभी इनसे भी प्रवचन दिलवाए मैंने, हमारे साहब आप देखो प्रवचन बीच में इन्होंने भी दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पुण्य नहीं होता है अपना भी, तो सेठ से नहीं होती है, तो साथ के व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लो उसका भाई बैठा हुआ है, तो भाई से क्या बोलते हैं, इधर आया, बोले थोड़ा माल दिखा इसको, मैं दूसरे को टेकल करता हूँ, जब तक हो सकता है तुझसे पड़ जाए। तो भाई बोलता है, बोले बहुत चीठा है भैया, ये तो बहुत धनवान, ये बात तो सही है। तो बोले इतना समय तो दिया, माल तो बेचना है अपने को। फिर ठीक है, सबसे आखिर में कौन क्या दिखा, पॉलिस्टर की साड़ी दिखा इनको। तो पॉलिस्टर की साड़ी मतलब क्या, 12 व्रत। 12 व्रत मतलब क्या, सबसे आखिरी का माल, कि भैया अब तो ये खरीद ही लेगा, अब तो खरीदेगा, क्योंकि अब तो इतनी सस्ती माल बता रहा हूं। तो सस्ते माल में तो कम से कम आपका मन बन ही जाना चाहिए, और ये भी मन ही नहीं बना, तो अब स्टाफ वाले से बोलो पीटो इसको। अब 4 घंटे खराब कर दिए मेरे ने। हाँ, वो कभी आए जाए ना, कभी गलती से दिख जाए यहाँ पे, तो बिल्कुल बाहर के बाहर ही भेज देना इसको, अंदर आने भी मत देना इसको। किससे बोल देंगे, वो जो बाहर गार्ड खड़ा रहता है ना, उससे बोलते हैं इसका चेहरा अच्छे से देख ले। जो ग्राहक अच्छा होता है तो बोलते चेहरा अच्छे से देख ले, जब भी आए ना वेलकम करके अंदर तक छोड़ के आना, मेरे पास ही लेके आना, सीधा कहीं मत ले जाना, जो बहुत माल खरीदे। तो जब जिसके यहाँ से दीक्षा होती है तो वहां पे कैसे लेके आते हैं, वहां पे गाजते बाजते लेके आते हैं, होता है ना ऐसे। और जहां पर व्रत भी ग्रहण नहीं करे बराबर, तो फिर तो क्या करते हैं, गेट से बाहर। कभी आओगे महाराज साहब, बोले कहाँ से, बाहर नरसिंहपुर बाहर साइड में बैठो था, सबसे बोले हम तो सबसे पहले आए, बोले हाँ सबसे आखिरी नंबर मिला है, दर्शन ही करना है ना, क्योंकि तुम दर्शनार्थी हो, बस दर्शन ही करने आओ, कुछ नहीं आओगे। 4 महीने में कुछ नहीं लिया। एक भाई साहब को आप जानते होंगे, मुल्ला नसरुद्दीन को, है ना, वो प्यारे लाल का भाई था। तो वो गया, उसने बोला कि उसकी इच्छा थी कि एकदम सुंदर लड़की से शादी करूं, एकदम सुंदर से सुंदर लड़की से शादी करूं। वो बहुत दिन तक भटकता रहा। वो भटकते भटकते एक दिन ऐसा हुआ कि शादी करके आया। पूरा गांव देखने आया कि भाई इतनी सारी इसने रिजेक्ट की, वो सब देख के दंग रह गए। एकदम बूढ़ी, एकदम बदसूरत लड़की से शादी कर ली। बोले ऐसा कैसे हो गया भाई तेरे, ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली तुम? बोले क्या करूं यार, मैं गया देखने, फोटो देखा था मैंने, और मैं देखते से ही इतनी सुंदर लड़की, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी, और तुरंत मैं हाँ करने मन ही हुआ। और उन्होंने बोला, मैंने और कोई बच्चे नहीं है आपके, क्या परिवार है आपका? बोले 4 बेटियां हैं मेरी।
अच्छा उनकी शादी हो गई? बोले नहीं नहीं, शादी किसी की भी नहीं हुई। ये सबसे छोटी वाली बेटी है जो आपके लिए दिखाई जा रही है, और मैंने सोच रखा है कि इसके साथ में मैं इससे जो भी शादी करे उसको 25,000 रुपये में दहेज में दूंगा। अच्छा। बोले एक और बेटी है, इससे बड़ी 30 साल की है, उसकी शादी के लिए सोच रखा है 30,000 रुपये दूंगा। एक उससे बड़ी है, वो 35 साल की है, उसके लिए सोच रखा है मैंने 35,000 दूंगा। अच्छा अच्छा। और चौथी? अब बड़ा शर्मा रहा था सोचते हुए कि बोलूँ नहीं बोले। बोले एक और 50 साल की बेटी भी है, उसकी भी शादी नहीं है, उसके लिए सोचेगा 50,000 रुपये दूंगा। तो भाई साहब मुल्ला नसरुद्दीन पूछते हैं और कोई बेटी नहीं आपकी? बोले बस यही है। बोले कोई 60 साल की? बोले नहीं बस यही 50 साल की है। और न जाने क्यों मेरे मुंह से क्या निकल गया, इसी से शादी करना है। किससे? 50 साल वाले की। जब रास्ते में आया तब मुझे लगा मैंने क्या कर लिया है। मैं क्या लेने गया था और क्या लेके आ गया। मैं लेने क्या गया था? मैं वो इतनी सुंदर लड़की, वो लेके क्या गया? मेरे मुंह से कैसे निकल गया है? कैसे निकल गया? क्योंकि जैसे सुना उसने 50,000 रुपये, तो उसने उसका रूप नहीं देखा। तो ये मन भी ऐसा है, कभी रूप देखता है कभी धन देखता है। तो जब इस संसार में हम आए थे ना, तो वहां से जब निकले थे ऊपर से, देवलोक से नीचे आए थे, तो हम वहां पे गाथा गाते संसार के लिए कि भाई ये संसार कैसा है, असार है। वहां देख लिया था देवलोक का सारा सुख। और वहां से निकले इसलिए थे, वहां पे रूप खजाना बहुत था, लेकिन अब किसके लिए निकले थे? धर्म के लिए निकले थे। उस धरती पे क्यों आए थे हम? उस धर्म के लिए आए थे। देवा भी नमम संति जस धम्मे सयावणो, देवता भी उसको नमन करते हैं जिसके जीवन में क्या होता है? धर्म होता है, व्रत होते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा इस संसार में, और संसार में व्रत ग्रहण करूंगा, दीक्षा लूंगा और मोक्ष चला जाऊंगा। निकला है उसी लेके लेते, जैसे वो निकला था ना मुल्ला नसरुद्दीन कि सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। लेकिन वहां के मुंह से क्या निकल गया? उसके जो सबसे कुरूप थी उसका हाँ निकल गया। अब यहाँ पे भी आप आए किसके लिए थे? धर्म करने के लिए आए थे। देवलोक में बहुत ऐश्वर्य था आपके पास में, वहां पे रूप यौवन बहुत था, लेकिन क्या नहीं था वहां पर? धर्म नहीं था। और सबसे कहते थे अपने यार दोस्त से, अब बस मैं यहां से धरती पर जाऊंगा और वहां जाके संयम ग्रहण करूंगा, व्रतों में आऊंगा और उसके बाद मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन न जाने क्यों यहां जैसे आए और आपके मुंह से क्या निकल गया? क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रतीक भी है। यहां काहे के लिए आए थे? पीयूष साई मरसन बहुत आपको कभी नहीं बोला आपसे दीक्षा के लिए? कभी नहीं बोला उन्होंने? बोला ही नहीं आपसे? इतने योग्य तो नहीं दिखते आप मुझे कि बोले ही नहीं। चलो मैंने तो बोला आपको, हाँ आपको भी बोला, आपके आगे वाले बैठे उनको भी बोला, लेकिन क्या लगेगा इनको? अच्छा, सबकी माओं को क्या अच्छा लगता है? वो वीरती विवाह करें कि वीरती के लिए विवाह करें? समझ रहे हो ना? वीरती विवाह करें कि वीरती के लिए विवाह करें? इनकी बुढ़िया का नाम वीरती है। वीरती के लिए विवाह नहीं करना, वीरती विवाह करना। इसीलिए तो रखा होगा ना उसका नाम वीरती। आपने कहीं तो भावना रही होगी आपकी, हाँ? वो तो सब परिवार लेंगे दीक्षा। तो हम आए काहे के लिए? सोचो सही, इस धरती पे क्या यही करने आए थे? खाने के लिए, पीने के लिए, ये सब जो नाच गाना करने के लिए, इसी के लिए आए थे क्या हम? नहीं आए थे इसके लिए। सच में आपको जाति स्मरण ज्ञान हो जाए ना अभी, तो आप रोने लग जाओगे। मैंने पिछले भाव में कितना दुख भोगा, और हर भाव में एक ही बात सोची थी मैंने कि बस इस धरती पे आना है। देवलोक से यही सोचा था, और यहाँ पे आकर मैंने इस कुरूप स्त्री को, कुरूप स्त्री मतलब कौन? इस संसार को अपना लिया। किसके लालच में? पैसों के लालच में, धन के लालच में। दोनों ऑप्शन खुले थे मेरे पास में, ये ऑप्शन भी था, ए भी था, बी भी था, ए बी सी डी था, चारों ऑप्शन थे मेरे पास में। लेकिन मैंने कौन सा ऑप्शन चुना? डी ऑप्शन चुन लिया। सबसे जो डी क्वालिटी का ऑप्शन था वो मैंने सुन लिया, उसको चुन लिया मैंने। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी हम क्या कर सकते हैं? कम से कम उतना न कर पाए, लेकिन अपने मन को उतना तो तैयार करना। स्पेशली पुरुष वर्ग, शाविका वर्ग को तो एकदम तुरंत हाँ कर देती है। उनको तो लगता है कि कहाँ फंस गए हम। आप लोगों को नहीं लगता कहाँ फंस गए हम? ऐसा लगे कि बड़ी बदसूरत दुनिया है, उसको देखने का नजर ही आ जाए, चश्मा लग जाए। सिर्फ ये जो झाग झमाले बाहर की है, अंदर इसमें कुछ भी नहीं, खोखला है। हर रिश्ते खोखले हैं, और देख चुके हो आप हर रिश्तों को अच्छे से परख परख के। कुछ नहीं मिला उसके अंदर आपने। आप सुख ढूंढते हो, और जितना ढूंढते हो दुख ही दुख मिलता है उसके लिए। पूरे जिंदगी आप इसके लिए लगा दोगे, और आखिर में क्या मिलेगा आपको?
नील बटा सन्नाटा। हर पति जानता है, हर पत्नी जानती है कि मेरा पति धोखेबाज है। हर पति जानता है कि एकदम सब स्वार्थी है। सब देख चुके हो आप, लेकिन ऐसा पर्दा पड़ा हुआ आपकी आंखों के सामने, कोई व्यक्ति आके ऐसा नहीं कह सकता है, शावक शाविका कोई ऐसा नहीं कह सकता है, कोई माता ऐसा नहीं कह सकती मैंने अपने बेटे का, अपने पति का या अपनी पत्नी का मैंने वो रूप नहीं देखा हुआ जिस रूप को देख के मुझे वैराग्य आ जाए। देखा तो है वो रूप, वही असली रूप था, लेकिन वापस मोह की परत आ जाती है। कितनी बार देखा होगा आपने मोह का? कोरोना में सबने देख लिया, असली सबके सब पता चल गई, लेकिन फिर वापस क्या आ गया? उसमें मोह का पर्दा आ गया। इसीलिए चौमासे होते हैं, इसीलिए प्रवचन होते हैं। यहां सुन के अपने मन को बदल दो आप, इतना तो बदलो कम से कम कि हम व्रत में आ जाएं। ये व्रत नाम सुन के और हमारी जान हलक में आ जाती है। अरे व्रत लेना पड़ेगा, संसार छूट जाएगा मेरा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अरे नहीं करना नहीं, जो आप कर रहे हो उससे विराम के लिए व्रत है। आप इतना गलत ट्रैक पर जा रहे हो, उस ट्रैक पर जाते हुए आपका एक्सीलेटर पे पाँव है, उस एक्सीलेटर से हटा के उसमें ब्रेक पे पाँव रख दो, बस इतनी सी बात। अभी गाड़ी घुमाने की बात नहीं है, अभी सिर्फ एक्सीलेटर में जो पाँव है, वो जो पाप की तरफ आपका जीवन जा रहा है, वो दुर्गति की तरफ जीवन जा रहा है, शायद आपको कभी समझ में आ जाएगी। तो कम से कम एक्सीलेटर से पाँव हटा दो आपका, वो कहाँ लेके आ जाओ? ब्रेक पर। एकदम पूरा ब्रेक मार दोगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो धीरे धीरे से एक्सीलेटर से ब्रेक पर पे आएगा, थोड़ा तो ब्रेक लगाओ अपने जीवन को। तो ये ब्रेक लगाने को आदमी क्या, उसको क्या पसंद है? स्पीड का पसंद है, लेकिन वो स्पीड किस तरफ होनी चाहिए? अगर मोक्ष मार्ग की तरफ स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो दुर्गति की तरफ स्पीड है तो आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। वो जब समझाया जाता है आपको ब्रेक मारो, वहां लिखा हुआ है 60 से ऊपर की स्पीड से नहीं चलाएं आप, लेकिन हमको बहुत जल्दी है। कहाँ जाने की जल्दी है हमको? जो खाई है सामने, उस खाई में कूदने की बहुत जल्दी है। और अभी बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि हवा, जब तेज गाड़ी चलाते हो हवा अच्छी लगती है आपको, बड़ी स्पीड में मजा आते हैं आपको, लेकिन स्पीड किस तरफ की है? आप देख सकते हो खाई की स्पीड है, खाई में जा रहे हो आप। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आगे की देख सकता है, दूरदर्शी होता है वो। आप लोग अपने आप को दूरदर्शी समझते होंगे, लेकिन दूरदर्शी कितने हो आप? बस जहां खड़े हो वहां से थोड़ा ही आगे देख पाते हो, बस बहुत आगे नहीं देख पाते हो। साधु बनना मतलब क्या? इस भाव के पार देख लेना। आपने इस भाव का देखा है, मेरी बच्ची की शादी कैसे करूंगा, मेरे बच्चे की शादी कैसे करूंगा, उसे सेटल कैसे करना है, मुझे कैसे सेटल होना है, क्या मकान बनाना है, ये सब आपने ठीक कर लिया। इसे दूरदर्शिता कहते हो कि आपने इन्वेस्ट कर दिया अपना सारा पैसा अच्छी जगह पर, इसे आप दूरदर्शिता कहते हो। ये दूरदर्शिता नहीं है, ये एकदम सरासर बेवकूफी है। पड़ाव पे खड़े होकर उसको मंजिल समझ लेना, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये पड़ाव है आपके जीवन का। और जो मिले हैं, वो साथी जो मिले हैं आपको पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, वो तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे मिले हुए दोस्त हैं, या आप ट्रेन की बोगी में मिले हुए दोस्त हैं। उसको चाचा जी मामा जी बोलते हो, क्या वो चाचा जी मामा जी हो जाते हैं आपके? भाई साहब बोलते हो, बहन जी बोलते हो, तो बहन जी भाई साहब हो जाते हैं क्या? सिर्फ बोलने के रिश्ते हैं। ये पड़ाव है आपका। और जो समझ जाता है कि ये पड़ाव है मेरा, मंजिल कोई और है, उसका जीवन बदलता है। मंजिल क्या है आपकी? बोलते जरूर आप मोक्ष मंजिल है, लेकिन आप उस तरफ पर कोई गति ही नहीं है। जब 4 पुरुषार्थ बताए गए तो अर्थ और भोग का पुरुषार्थ बेकार है। कितने लोगों को समझ में आया है? वो कितने लोगों ने अपना जीवन बदल दिया उसके लिए? कहीं विराम पाया क्या? कहीं ब्रेक लगाया क्या? कोई ब्रेक नहीं है। क्यों ब्रेक नहीं है? शायद भवितव्यता ऐसी है कि भाई इसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगना है, उसको उस दुर्गति के गड्ढे में गिरना ही है। तो फिर हमारे आने से अगर आपका ब्रेक नहीं लगता है और आप गड्ढे में गिर जाते हो, तो सामने वाले को जो बता रहा है उसको कितना दुख होगा कि मैंने इतना सब कुछ बताया, फिर देखो इसको बचा नहीं पाया मैं। सच बोले ना तो पंच महावरधारी मतलब क्या? ऐसी नाव, वो जो आपको डूबते हुए हो समुद्र में, उनको हाथ दे दे के सहारा देके अपने बिठा लेती है, भाई आ जाओ आप, मत डूबो आप। लेकिन आप बोलते हो, स्वार्थ लगता है आपको, कहीं ऐसा नहीं कि डाकुओं की नाव हो, ये लूट लेंगे हमें, तो अभी तो कम से कम मैं डूब ही रहा हूं, वो लूट ही ना ले। ऐसा विश्वास नहीं आता है आपको। ऐसे सदगुरु भगवंत मिले हैं अपने को। इतना जानने के बाद में आपको भी समझ में आ गया वास्तव में इस धरती पे ऐसे सदगुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। उसके बाद भी अपने भाव जागृत नहीं होते। क्यों नहीं होते भाव जागृत? बस वही कुरूप स्त्री को देखते हो, साथ में उसके धन देखते हो, जैसे ही धन देखते हो तो लार टपकने लगती है आपकी, पैसा देखते हो लार टपकने लगती है। दूरदृष्टता की कमी है हमारी। ये जितने भी रिश्ते हैं वो आपके साथ में नहीं रहने वाले हैं, ये समझ लो आप। एक दिन ये वापस जाने वाले हैं, छूटने वाले हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं और अशुचि के भंडार भी है।
अनित्य भी है, अशरण भी है। आप कभी तबीयत खराब हो जाएगी, क्या कर लेंगे? सचिन भी आपको बुखार आया 2 दिन से, किसने आपका बुखार ले लिया? ले लिया किसी ने क्या आपको? आपको ही सहन करना पड़ा ना। हो सकता है वो गरम गरम चाय लाके दे दी उस समय, हो सकता है डॉक्टर को बुलवा दिया आपको। आपका बुखार ले सके क्या ये? जिनके लिए आप जीते मरते हो, क्या उन्होंने आपका बुखार ले लिया? बस आके खड़े रहे। उनका जीवन वैसे ही चल रहा था ना, आनंद से। वो आराम से मंदिर में आ रहे थे, पूजा कर रहे थे, खाना खा रहे थे। किसी ने खाना छोड़ दिया आपके पीछे कि नहीं साहब हमारे पति बीमार है तो मैंने आज से खाना बंद, मेरा बेटा बीमार है तो आज से मंदिर जाना बंद। बस वहीं पे वहीं सिराने बैठी रही हो माँ, सिराने बेटा बैठा रहा हो। बेटा तो चला गया वापस जहाँ जाना था उसे, कि पिताजी की तबीयत खराब है तो चलो मैं नहीं जाता हूँ, क्या पता क्या हो जाए कल, बुखारी आया, कुछ आगे कुछ नहीं हो जाए। किसी ने नहीं। आपकी आंख खुली क्या उतने में भी? नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती है? ये मोह है। किसके लिए पूरा जीवन जी रहे हो आप? उन्हीं के लिए। तो ये अशरण है, कोई शरण नहीं देने वाला आपको। सिर्फ देव गुरु धर्म वो ऐसी जगह है जो हमेशा शरण दे रहे हैं और देते आए हैं और देते रहेंगे, लेकिन शरण आपको लेनी पड़ेगी। वो तो खड़े ही हुए शरण देने के लिए, वो तो हाथ बढ़ाए वो खड़े हुए हैं। अब हम आप हाथ ही नहीं देना चाहते, वो क्या करेंगे? क्या करना रहेगा हमको बताओ? हम खुद सोचें, चिंतन कर पाते हो क्या इन बातों का? अपने अंदर कुछ चलता है क्या? चिंतन चल रहा है क्या अंदर आपके? कोई चिंतन चल रहा है? थोड़ा भी चल रहा है क्या चिंतन? आपको तो क्या लगता है चौमासा निपटे और शादी ब्याह का मौसम आए और हमारा बेटा भी क्या बन जाए? दूल्हा बन जाए, और एक बहू आए और फिर आपकी छाती पे। हाँ सच बात है। क्या होने वाला है? लिखित में दे सकता हूं मैं, लिखित में। निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए साधु को, लिखित में दे सकता हूं। दुखी होगे। क्यों दुखी होगे? जहां एक है वहां कोई आवाज नहीं होती है, जहां 2 होते हैं वहां आवाज नहीं लगती। अभी किचन में कितने 4 बर्तन होते तो बचते ही हैं, ऐसे ही बोलते ना। अभी कितने लोग? 3 हो। आपकी खुद की है, आपकी परिभाषाएं बोलता हूं मैं। आप बोलते हो जब 4 बर्तन होते तो बिजने लगते हैं। अभी कितने बर्तन हो आप? सजल भैया कितने बर्तन हो अभी? 3 बर्तन। अभी नहीं बचते हो आप। बजाने के लिए क्या करोगे आप? चौथा बर्तन लाओगे, फिर बहुत बजेगा वो। और बजेगा तो वो बोलते हो, क्या बोलोगे? अरे बहुत अशांत हो गए। अरे भाई तुमको पता ही था कि 4 बर्तन होते बचते ही हो, तो चौथा क्यों लाए आप? 3 ही बर्तन में काम चला लेते ना। नहीं बाप, आवाज नहीं आती ना। लोगों को आवाज आनी चाहिए कि हमारे घर में भी क्या है। हाँ 4 बर्तन है हमारे घर में भी। लोग दिखाएंगे, रिश्ते दिखाएंगे आपको। क्यों दिखाएंगे? और कौन दिखाएंगे? शादीशुदा लोग ही दिखाएंगे आपको। ये सुखी कैसे? इसको भी तो पता चले, इससे भी तो दुश्मनी निकाले हम। आपकी मम्मी को देखेंगे, बड़ी हंसती खेलती रहती है, हमेशा स्माइल रहती है चेहरे पे। इसके चेहरे पे स्माइल, बहू नहीं आई ना। बहू आने से कुछ नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कहना कि बहू आने से, वास्तव में हम सबका ईगो इतना बड़ा हुआ, अहंकार इतना बड़ा, एक दूसरे को हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। बेचारी बहू कुछ नहीं करेगी, वो बहुत अच्छे स्वभाव की आएगी, वो सब अच्छा कोई लेके आएगी। वो भी चाहती है कि मैं अच्छा जीवन जीऊँ, इसीलिए तो आई हो। लेकिन उसने गलत जगह पे आ गई हो, वह जगह ही ऐसी हो, उस जगह पे आप शांति से रह ही नहीं सकते हो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अहंकार के बिना रहना, कोई लीडर ही नहीं घर में। वो जब बहू आती है तो वो भी लीडर बनना चाहती है। पहले से 3 लीडर थे वहां पर, 3 लीडर हैं और चौथा लीडर और आ गया। अब हर कोई लीडरशिप करना चाहता है, कोई फॉलोअर नहीं बनना चाहता है। संयम जीवन मतलब क्या? फॉलोअर बनना। पहली चीज सिखाई जाती है वहां पे, फ्लेक्सिबल बनो, फॉलोअर बनो। क्या बनो? फ्लेक्सिबल और फॉलोअर बनो। सबसे पहले दीक्षा लेते से ही वो फ्लेक्सिबल बनना सीखते हैं। इतनी सारी परिस्थितियां दे दी जाती है कि वो नहीं भी चाहे तो फ्लेक्सिबल बनना ही पड़ता है। और विवाह करना मतलब क्या? देखना रिजिट हो जाएगा व्यक्ति, और उसके बाद में लीडर भी हो जाएगा। क्योंकि उसको चलाना, पत्नी को चलाना। उसको क्या लगता है पत्नी को मैं लीड करूंगा, और पत्नी सोचती है मैं इनको लीड करूंगा। बोले क्या जी तुम तो चेक्स वाला शर्ट पहनते हो, प्लेन शर्ट अच्छा लगता है आपको? ठीक है भाई प्लेन शर्ट पहन लेते हैं। फिर बोलते क्या आप मांग इधर से निकालते, इधर से निकाला करो। क्या आप फ्रेंच कट रखते हो? थोड़ी सी दाढ़ी ऐसे नहीं ऐसे रखा करो। सब चेंज कर देंगी। फिर साल भर बाद जब मैरिज एनिवर्सरी आएगी पहली, पूरे बदल गया। बदला किसने? पूरा बदल दिया। उसके बाद क्या बोलती है? अब बदल गए। अरे तुम ही तो बदला उसको पूरा। बेचारा क्या खाता था सब डिसाइड आप करो, क्या खाना था, किस टाइम पे खाना। अभी जिस टाइम पे खाते हो, जहां जाना, आपको होटल नहीं जाना तो नहीं जाते हो, सब करना पड़ेगा। प्रतीक भैया सब करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप इन लोगों को मतलब, इन लोगों के मतलब राहबर बन जाओ। राहबर मतलब समझते हो? राह दिखाने वाले। इनको टार से दिखाओ। जो आपने देखा हो ना,
कि अभी कभी लाल सिग्नल बैठे हो तो वहां पे कौन होता है? ट्रैफिक पुलिस वाला रहता है। वो कहीं जाता नहीं है, लेकिन लोगों को क्या करता है? वो राह दिखाता है। आप कहीं जा नहीं सकते हो, अभी बंधे हुए हो आप, लेकिन कम से कम ऐसे हाथ करके रोक तो सकते हो, ऐसे हाथ करके सही दिशा दिखा सकते हो, कर सकते हो क्या ऐसा आप? तो इनको समझाओ, मीटिंग लो इन लोगों की। हमारी बात तो समझे नहीं है, आप इनकी मीटिंग लो। भाई आप देखो मैं कैसा था पहले और अब कैसा हो गया हूँ। दिन भर दुकान में बैठना पड़ता था। पहले आप लोगों के साथ 11-12 बजे तक बैठता था, अब मेरे को 9 बजे से मेरे को फोन आने लगते हैं। देखो कितनी घंटे आई हुई है, 9 बजे घर के अंदर नहीं होते, देखो अब क्या हालत होती है। हाँ, वो यही कह रहा हूं, इसीलिए मैंने प्रतीक भैया का नाम लिया। उनको देख के भाव बन जाएंगे, लोगों को लगता है कि मेरी भी ऐसी आ जाएगी। लेकिन उनसे सुनो, वो बताएंगे आप कि भैया ये तो बाहर की चकाचौंध है, अंदर की मैं जानता हूं और मेरा मन जानता है। हाँ, सच में अगर यहां पे खड़ा करके पूछू ना उनसे, आंख में आंसू हो जाएंगे। शादी करके बात देखो इनकी, कोई मैं उड़ा नहीं रहा हूं आपके ना, वो लगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन बचे अब तो। आप खुद सच्चे दिल से बोलना, सच्चे दिल से बोलना, शादी के पहले ज्यादा सुखी थे कि शादी के बाद ज्यादा सुखी हो? सच्चे दिल से हाथ दिल पे रख के बोलना। अरे इसी का नाम मोह है। हाँ बस इसी सब, इसी का नाम मोह है। अभी क्या है, उनको मालूम है, उनको मालूम है अभी कुछ बोल दिया ना, इतने डरे हुए हैं यहाँ पे, बोल दिया ना कुछ मैंने, दुखी हूं तो बसी बसाई जिंदगी। हाँ बिहार में तो बराबर बोलेंगे, बोले ये महाराज साहब तो चाहते हैं कि बसी बसाई मेरी जिंदगी उजड़ जाए। तो व्यापारी आदमी ना सोच समझ के जवाब देते हैं। सच में बहुत कठिन है कि विवाह करने के बाद में व्यक्ति के बाद में इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, उसे सुख लगने लगता है। वो जो मधु बिंदु है, वो ये जो समझ नहीं पाता है, जो ऊपर से टपक रहा है ना, ऊपर से मधु बिंदु से टपक रहा है, शहद की बूंद टपक रही है, वो शहद की बूंद अच्छी लगती है। लेकिन वो चूहे नहीं दिखते हैं, जो दोनों चूहे तरफ से काट रहे हैं किसको, जिस लता को पकड़ के खड़े हुए हो आप, वो लता को जो पकड़, वही चूहे काट रहे हैं उसको। और नीचे क्या बनता है? 4 गति संसार पड़ा हुआ है, अजगर पड़े हुए हैं, वो अब भी हाल आपको कहां ले जाएंगे? दुर्गति में ले जाएंगे। उसको क्या लगता है? देव विमान आया हुआ है, देव विमान खड़ा हुआ है। सुना है ना आपने कथा कि देव विमान खड़ा हुआ है लेने के लिए, वो लटक रहा है सामने वाला, वो लटक रहा है, उसको 2 चूहे काट रहे हैं, लाल सफेद और काले चूहे, और ऊपर से मधु बिंदु पे। जैसे ही नाक पे टपकी, उसने जीवान निकाली, इतना अच्छा स्वाद आता है। उससे पूछो क्या अच्छा लग रहा है तुझे, देव विमान में बैठना कि शहद को चटकना? तो क्या बोलेगा? शहद चाटना बहुत अच्छा लग रहा है। और देव विमान खड़ा हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। ये दूरदर्शिता होती। मेरा ये संसार खत्म होगा, हो सकता है सच भी मान ले इनकी बात को, सच भी मान ले इनकी बात को। इस संसार के बाद में ये जो जीवन आयुष पूर्ण करने की, जब पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा, जब अगली गति में जाएंगे, तब क्या होगा? ये जो सफेद और लाल काला चूहा है, ये दोनों कौन है? दिन रात है, ये कुतरते जा रहे हैं। ये कुतरते कुतरते जब खत्म कर देंगे इस जीवन को, तब जब नीचे धड़ाम करके गिरेंगे, तब ये मधुबिंदु आएगा क्या वहां पर जो आप चाट रहे हो? अभी नहीं आएगा। फिर तो कहां जाना पड़ेगा आपको? वो खड़ा हुआ है देवता, देवलोक का देवता खड़ा हुआ है, आजा हाथ पकड़ ले। वो कौन है? देवगुरु धर्म है। वो देवगुरु धर्म ने पूछा, भाई क्या अच्छा लगता है तुझे, शहद या मेरे विमान में बैठना? तो क्या बोलता है वो व्यक्ति? मुझे क्या लगता है, शहद चाटना अच्छा लग रहा है, जो बूंद बूंद आ रहा है। एक छोटी सी मैंने कहीं कथा सुनी थी कि एक व्यक्ति था, पूरी जिंदगी अगर पैसे कमाता रहा, वो पैसे कमाता रहा, सोचता रहा मैं भोगूंगा इसको, लेकिन एक बार कमा लूं मैं, थोड़ा कमा लूं, फिर भोगूंगा, कमा लूं फिर भोगूंगा, कमा लूं। वो कमाता रहा, और सामने आके यमदूत खड़ा हो गया, चल भाई। उसको लगा एकदम एकदम कैसे चल दूं, अभी तो मैंने भोगा ही नहीं, मैं सोच रहा था भोगूंगा, लेकिन भोग ही नहीं पाया मैं। तो अभी भोगूंगा तब तो मजा लूंगा इसका, पैसे का, धन धान्य का। तो बोले ऐसा क्या करते हो भाई, मैं तो भोगा ही नहीं। बोले एक काम करो, 1 करोड़ रुपए ले लो, मुझे बस 24 घंटे दे दो। बोले कोई सौदा पट नहीं सकता है, 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, और आखिरी में यहां तक आ गया हो, सब ले लो मेरा, बस 24 घंटे दे दो। बोले भाई असंभव है, नहीं दे सकते। पूरा धंधाने देने को तैयार है, जिसके लिए पूरा जीवन गंवा दिया, और 24 घंटे के लिए क्या देने को तैयार है? अपना सर्वस्व देने का, बस 24 घंटे दे दो। बोले नहीं हो सकता। बोले कोई बात नहीं, 2 मिनट तो दे सकते हो मुझे, मैं लिख तो जाऊं कम से कम एक पन्ने पे कि मैंने जिंदगी भर सब कुछ किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया, और मैं इस सारे धन को देके 24 घंटे भी नहीं ले सका। आज हमारे पास में चीजें हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। जब कोई चीज होती है ना,
ये इतना अच्छा मानव भाव मिला है हमको, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हम। आप देखना, जब तक आपके सारे 32 दांत हैं, आपकी जीवान कहीं नहीं जाती है, और एक दांत टूट जाए, बार बार जीवान वहीं वहीं जाती है, उस खाली जगह पे जाती है। क्यों जाती है? अब है नहीं वहां पे कुछ भी, फिर भी दांत आप नहीं चाहते हो, फिर भी जीवान वहीं जाएगी आपकी। क्यों जाएगी वहां पे? क्योंकि वो चीज नहीं है। जब थी तब उसका महत्व नहीं था, जो चली जाएगी उसका महत्व आ जाता है आपके जीवन में। ये दुर्लभ भाव भी चला जाएगा ना, उसके बाद में आपके बार बार पछताओगे। मान लो यहाँ से अच्छे कर्म करके देवलोक भी पहुंच जाओगे, वहां पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। काश मैंने वहां पे धर्म आराधना की होती तो मैं मोक्ष में जा सकता था, मैं महाविद्या में जाके दीक्षा लेके मुक्त हो सकता था। और अब मैं क्या कर रहा हूं? अभी चौमासा हुआ है, अभी चौमासा हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब चला जाएगा चौमासा, आपको लगेगा बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी हो सकता है जो अविवाहित लोग हैं उनको लग रहा हो कि हमारा कब विवाह हो, लेकिन उनको याद आएगा कि चौमासे में हमारे साहब आए थे और हमने सही डिसीजन नहीं लिया। अगर सही डिसीजन ले लेते हम तो हमारा काम हो जाता। आज सिर्फ दूरदर्शिता लेके आ जाओ अपने जीवन में, सिर्फ दूरदर्शिता आ जाए। आज जो जो चीजें हमारे, उसका महत्व नहीं है। आज मान लो ये सूरज जो चमचमाता है, अगर बुझ जाए सूरज, अगर सूरज बुझ जाए, हम सब मर जाएंगे, जिंदा एक भी नहीं बचेगा। लेकिन कभी कोई व्यक्ति सुबह उठ के उस सूरज को धन्यवाद देता है क्या? आज ये परमात्मा है हम में तो इसकी कदर नहीं है। रावण पूजित प्रतिमा है हमारे पास में, साक्षात परमात्मा नहीं, लेकिन प्रतिमा भी किसी को है क्या? लेकिन जब ये हमारे साथ में छूट जाएगा, अनंत काल में कभी कभी मिला हुआ है देवगुरु धर्म, वो चले जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा क्या खो दिया हमने। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो हम कामों में लगे हुए हैं। किन कामों में लगे हुए हैं? निरर्थक कामों में लगे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब सिकंदर गया था ना, तो अब उसके हाथ बाहर खाली ऐसे लग के गया, और उसका जनाजा किसने उठाया था? वैद्य लोगों ने, डॉक्टर ने उसका जनाजा उठाया था, और आगे सारा धन धान लेकर था। मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूं, देख लो आप सब जानते हो ये जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मोह का ऐसा पर्दा लगा हुआ है कि वही अच्छा लगता है, भोग ही अच्छे लगते हैं। अब ब्रह्मचर्य अच्छा लगता है आपको, या हिंसा ही अच्छी लगती है आपको, झूठ पाप ही अच्छा लगता है आपको, चोरी अच्छी लगती है आपको, जितने दुर्गुण हैं वो सब अच्छे लगते हैं आपको। कितनी गजब की बात है। सुअर को क्या अच्छा लगता है? विष्ठा चाटने अच्छा लगता है उसको। कितनी गजब की बात। अगर सामने चावल का ढेर लगा दो उसके सामने, बोले ये खा ले, तो उसके तरफ मुंह नहीं डालता है वो। किसके तरफ मुंह डालता है वो? विष्ठा की तरफ मुंह डालता है। अब क्या बोलोगे इसको? कितना मोह है। अब कैसे समझाया जाए ऐसे जीव को? थक जाते हैं। फिर सब कुछ रख दिया उसके सामने, पकवान रख लिए 56 पकवान, और साथ में विष्ठा ही पड़ी हुई। वो छोड़ना नहीं चाहता उस विष्ठा को, उसको खींच खींच के लाया जाता है, बाल पकड़ कर करे तो उल्टा काटने दौड़ता है। किसको काटने दौड़ता है? जो उसको परमानने की तरफ। खीर पड़ी हुई है, खीर में मुंह डाल तो ले एक बार, क्या बोलते हैं उसको? तो इस विष्ठा को छोड़ के चल, तेरी विष्ठा अच्छी है, मत छोड़ना उसको, हम हटा नहीं रहे उसको, तो इस परमान्न में, इस खीर में एक बार मुंह तो डाल। वो मुंह भी डालना चाहता है, और एक बार मुंह डाल ले वो, तो उसको समझ में आए कि परमान्न क्या चीज होती है और विष्ठा क्या चीज होती है। तो इसलिए स्वाद चखाने के लिए क्या बताया जाता है पे? 12 व्रत बताए जाते हैं। लेकिन 12 व्रत जैसे आएंगे तो क्या छूटने वाला है आपका? जितने व्रत लोगे उतना संसार छूटेगा। बस आप उस विष्ठा को नहीं छोड़ना चाहते हो। सच में वो संसार विष्ठा के समान है। आनंद आ रहा है, आपकी सोच का आनंद है बस, वो वास्तविक आनंद नहीं है। वो आपने सोच लिया बस ऐसा कि अच्छा लग रहा है मुझे। आप जैसा सोच लेते हो ना, वैसे आपकी दुनिया हो जाती है। आपने सोच लिया इसमें मजा है। अगर आप सोच लेते हो कि दर्द में मजा है, तो दर्द भी अच्छा लगने लगता है आपको। बहुत सारी थेरेपी होती है। एक थेरेपी होती है, बोलते हैं उसको, उसमें सुइयां चुभाई जाती है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? एक क्यू पंचर। क्या करा जाता है उसमें? पंचर किया जाता है। एक क्यू प्रेशर क्या किया जाता है उसमें? उसमें मैंने देखा, एक बार आए थे भैया, उन्होंने कोई पॉइंट, सर दुख रहा था, पॉइंट दबाया, इतनी जोर से दबाया कि वहां का दर्द चला गया और वहां पे दर्द होने लग गया। उसको हाथ को पकड़ के बैठा हुआ, हाथ को पकड़ के बैठा, लेकिन वो दबा रहे थे तो क्या लगा, हाँ यार सर का दर्द तो चला गया ना, दर्द चला गया हमको लगता है। अब ये क्या है, आपकी सोच है, इस हाथ में वजन है आपके और हाथ दुखता है और आपने अटैची हाथ में ली, बिल्कुल रिलैक्स लगता है आपको हाथ। अरे रिलैक्स लगता है, दूसरे हाथ में दे दिया आपने, बस इतना ही किया, शिफ्टिंग हो गया आपका। बस हम शिफ्टिंग को सही समझ रहे हैं, आपकी सोच है बस ये। वजन को जब रखोगे तब मजा आएगा। आप वजन से निवृत्त नहीं होना चाहते, वजन तो मेरे पास ही रखूंगा, बस शिफ्टिंग करता रहूंगा, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में, कभी दुकान चला जाऊंगा, कभी मंदिर चला जाऊंगा, बस हो गया मेरा काम। कभी शादी में चला जाऊंगा, वहां नाच लूंगा गा लूंगा। और हम लोग भी क्या करते हैं कि भाई आपको ऐसा लगता है इनको अपने को अट्रैक्ट करके रखना है, इनको बनाए रखना है, तो फिर क्या करते हैं, कोई बड़ी बड़ी पूजा बनवाते हैं,
वहाँ पे विधिकारक को बुलाते हैं, संगीतकार को बुलाते हैं, वो जोर जोर से बजाता है, धाम धूम करता है, तो शादी जैसा माहौल इकट्ठा कर देते हैं। आपको लगता है बहुत मजा आया, सब मजा आ गया, धर्म क्रिया हो गई। ये धाम धूम धर्म क्रिया क्या? वो तो आत्मचिंतन का विषय है, वो बाहर का विषय नहीं है, वो अंदर का विषय है। अंदर आओगे तो मजा आएगा। आओ आत्म घर, अब वहां कहाँ आत्म घर में बताओ? वहां जो धाम धूम कर रहे हो आप, उसमें कहाँ आत्म घर है? शब्द भी पता नहीं है, इतना ज्यादा म्यूजिक होता है कि गायक क्या बोल रहा है एक शब्द पल्ले नहीं पड़ता है आपको। लेकिन आपको क्या लगता है बहुत मजा आया? क्यों मजा आया आपका? कि आपका जो उत्तेजित हो गया। जब उत्तेजित हो जाते हो तो अच्छा लगता है आपको। शराब पी के भी उत्तेजित होते थे, उसको ही मजा आता है। बस उत्तेजना चाहिए आपको, तो बाहर का ही मजा चाहिए, अंदर का मजा कभी टटोला ही नहीं। इस विष्ठा में ही हम घूम रहे हैं। अंदर का जो आत्मानंद है, उस आत्मानंद को छुआ भी नहीं अपने। इसीलिए इसका चौमासे नाम क्या रखा था? आत्मानंद। और एक होता पुद्गलानंद। पुद्गलानंद मतलब जितनी भी चीजें दिखती है बाहर, उसका नाम क्या है? पुद्गल है। रस रूप गंध स्पर्श और शब्द, ये सब क्या है? पुद्गल है। इसी के अंदर आनंद आता है, इसका नाम पुद्गलानंद है। और इसके अलावा जब आनंद आता है, इनके हट के आनंद जो आता है, इन पांचों से द्वारा नहीं, जो आपके अनुभूति रूप आनंद आता है, उसका नाम है आत्मानंद। उस आत्मानंद के लिए कितना प्रयास हमारा। क्या उसके अंदर जाके भी देखा हमने? क्या व्रत ग्रहण करने की भावना भी होती है हमारी कि मैं भी व्रत में आऊं? एक व्रत तो कम से कम लेके देखो आप। अपने जीवन को थोड़ा सा संकुचित करके दो, एक दायरे में आके तो देखो। क्योंकि जब दायरे में आओगे आप तो अंदर जाने का भाव बनेगा। अब बाहर के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कितने पैसे कमाना आपको? परिग्रह प्रमाणवत मतलब क्या? परिग्रह प्रमाणवत मतलब ये कि आपको कितने दायरे में आप पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने पैसे का, इसमें पॉइंट्स लिखे हैं बहुत सारे। आप नहीं करोगे ठीक, मुझे पता है, नहीं ठीक करने वाले आप। क्या लिखा हो पॉइंट बताता हूं मैं आपको। एक ही पॉइंट बताता हूं, आपको समझ में आएगा। पुत्र कमाने योग्य हो जाए तो निवृत्ति ले लेना। 15वां पॉइंट है, पेज नंबर 19 पर। पुत्र कमाने योग्य हो जाए तो निवृत्ति ले लेना। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो समझ जाएंगे इस बात को और व्रत ले लेंगे? गब्बू भैया, अतुल भैया, आपके पुत्र कमाने योग्य हो गए कि नहीं हो गए? तो पुत्र कमाने योग्य हो जाए तो निवृत्ति ले लेना। ऐसे 12 व्रत हैं, बस ये व्रत है, 5वां व्रत है बस ये, कि पुत्र कमाने योग्य हो गया, उसके बाद मैं निवृत्ति ले लूंगा, पैसा नहीं कमाऊं। क्यों? क्योंकि मैं पैसा क्यों कमाता था? क्योंकि मेरे जीवन की आवश्यकता थी। खाना कैसे खाऊंगा, कपड़े कैसे पहनूंगा, मैं घर बार सब तो चाहिए। अब मान लो कोई दूसरा वजन उठा रहा है। अगर मान लो कोई वजन है, ये टेबल उठानी है। अब ये टेबल आपने उठा रखी थी और आपके हाथ दुख भी रहे थे। अब धीरे धीरे आनंद आने लग गया उसके टेबल उठाने का। लेकिन आपका बेटा हो गया, पापा मेरे को दे दो ये। बेटा तू भी उठा, मैं भी उठाऊंगा। और एक और बेटा आ गया, बेटा तू भी उठा। और कोई आ गया, हम 5 जने 5। अब क्या हो गया उस टेबल से? जो दर्द दे रही थी हाथ में, उससे आसक्ति होगी। अब उसको छोड़ना नहीं चाहते हो टेबल को। वो टेबल क्यों उठाई थी? इसको कहीं उठा के रखना था। क्या करूं, कोई नहीं था। अब आ गया बेटा आपका कि अब उठा सकता है उसको। अब उसको दे दो ना आप उसको। बोले नहीं, ऐसे कैसे दे दो उसको, मैं भी उठाऊंगा, तू भी उठा, दोनों उठाएंगे मिलके। तू थोड़ा सा हाथ लगा दे, बाकी 75% तो मैं ही उठाऊंगा उसको। वो बोलता पापा 75% मैं उठा लेता हूं, 25% हाथ लगा दो आप। छोड़ नहीं सकते उसको। वो चांदी की टेबल है तो फिर तो बिल्कुल नहीं छूटेगी। अगर फिर उसके बाद में बहुत बड़ी होटल है तो नाम रखने से क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम क्या रखा उसका? अतिथि। वो क्या बन गए उसके? हाँ, मालिक बन गए। नाम इसीलिए रखा क्यों होगा आपने अतिथि? कि भाई मैं यहां पे अतिथि हूं, गेस्ट हूं, मेरी नहीं है ये। जैसे इसका मालिक आएगा छोड़ूं और चल दूंगा। इसीलिए तो रखा उस भावना के साथ। वही बात है, भूल गए हम। जैसे वो नसरुद्दीन भूला था ना, क्या भूल गया था? वो लेने गया था क्या? सुंदर लड़की लेके क्या आ गया? कुरूप लड़की। क्यों लेके आ गया? क्योंकि क्या अट्रैक्शन आ गया उसको? धन का अट्रैक्शन आ गया उसको। हमको भी क्या अट्रैक्शन आ गया? क्योंकि उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। किसी के साथ संस्था हो, उसका नाम जुड़ा हुआ हमारा, हमको उससे लगता है कि हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। इसका लगता नहीं है। बात बुरी लगती है सुनने में, कड़वी लगती है बुरने में। अरे हमको काय का ईगो? कोई अरे भाई उसके हटा के देखो उससे। अगर मान लो वो नहीं हुआ, जो जो जिस जिस के रूप में पहचान बना रखी, उन सब पहचानों को हटा दो। आप लुनावत नहीं हो, आप अतुल नहीं हो, आप अतिथि के मालिक नहीं हो, आप ज्वेलर्स के मालिक नहीं हो, वो सब हटा के देखो। अब क्या बिसात आपकी? कहीं खड़े हो जाओ प्लेटफॉर्म पे और आपको कोई नहीं जानता है और आपके जेब में एक पैसा भी नहीं है। अब क्या बताओ? सबसे पहले क्या बताओगे? मैं नरसिंहपुर का हूं, ये पहचान है आपकी। मैं इतनी बड़ी फर्म का मालिक हूं, ये पहचान है आपकी।
मतलब आपकी पहचान आपसे नहीं है, उस पुद्गलों से आपकी पहचान है। तो जिस जीव की, और बोले मार, वो बोलता है मुझसे, बोलता है भाई उस समय मतलब दीक्षा नहीं होती। बोले भैया आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सी तो जैन समाज की होती है। कौन होती है? जैन समाज की होती है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जैन समाज का व्यक्ति, वो जो बता रहा हूं लड़का, पूजा करने वाला लड़का, वो चोरी कर लिया उसने। अगर आपके अंदर कहां तक जाना है आपको, तो अगर कोई किताब भी पढ़ी हुई है, किसी का गए पेपर भी उठाना है, तो पेपर भी आप अपने हाथ से मत उठाओ। अगर कोई मैगजीन वगैरह उसने इसीलिए रख रखी है सब पढ़े तो समझ में आता है। लेकिन मान लो उसका कहीं पेपर रखा, मान लो शेल्फ लगा हुआ, कहीं शेल्फ लगा हुआ, आपने किताब खींची और लिखी, ये भी गलत है। आपने कोई भी चीज जो मालिक है उससे पूछे बिना नहीं लेंगे तो सब आ जाएगा इसके अंदर। असत्य बोलने में सब आ जाएगा, हंसते हुए हंसते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मजाक में भी असत्य बोल देते हैं, किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसमें दम वजन लाने के लिए, वजन लाने के लिए बोल दिया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी झूठ हो गया। ब्रह्मचर्य मतलब सब समझते ही हो आप। उसमें जो मैं पहले सोचता था कि जब अतिचार आता है, वो जो अतिचार पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में, मैंने कितना वल्गर लिखा हुआ है, कैसे लिख दिया होगा, वो सब समझ में आता है। जो स्त्रियों के लिए अत्याचार लिखा हुआ वो तो पढ़ के इतना गंदा लगता था, कभी कभी साथ में प्रतिक्रमण करते थे तो स्त्रियां जब अपना अत्याचार बोलती थी तो मुझे लगा कैसे बोल सकते हैं ऐसा कोई पब्लिक के लिए ऐसी भाषा को, ऐसी वो जो भाषा है। लेकिन उस समय छोटा था, मैं समझता नहीं था कि समाज में ये सब भी चलता है, मतलब कि स्व द्वारा संतोष। तो मतलब स्व द्वारा संतोष की ऐसा निश्चित बात है, जिसकी शादी हो चुकी है वो क्यों कहीं और कुछ करेगा। लेकिन जब बड़े होते गए तो समाज में पता चलने लगा कि ये तो, और जब दीक्षा के समय तो वो एक और चीज नहीं थी जो दीक्षा के बाद में सुनने में आती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये समझ में नहीं था क्या होता है। तो बहुत बोले मार साहब, ये तो बहुत ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है? क्या चल रहा है? ट्रेंड चल रहा है। तो बताओ कितनी भोग रुचि। तो सुखी हो रहे हो कि दुखी हो रहे हो आप? जितने साधन आ रहे हैं उन साधनों से आनंद की प्राप्ति हो रही है आपको। जिसको मैं निज कहता वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। अरे जिसको मैं अपना कहता था, जिसके लिए अपना जीवन मरण कुर्बान करता था, जब पता चला उसकी हकीकत कि वही मेरा नहीं है, कितना बड़ा विश्वासघात। सोचो आप, कितना बड़ा विश्वासघात। तो कौन करता है? क्यों करता है? तुम लेके आए हो किसी स्त्री को, तुम लेके आए हो किसी पुरुष से शादी की है, अब तुम्हारे पुण्य पाप है वो, तो उससे कितनी आपका भोग संतुष्टि होती है। तो क्या करना आप? अगर तुम्हें वास्तव में ऐसा करना है तो तलाक दे के करो, उसको तो धोखे मत रखो कम से कम। अरे जो इतना ऊपर उठ चुका शावक कि मुझे विवाह ही नहीं करना चाहिए, मेरी मजबूरी थी, और मजबूरी के बाद में आप उसके पीठ में छुरा घोंप रहे हो। सोचो कितना ये भुगतना नहीं पड़ेगा आपको आने वाले सालों में सब चीजें। कहते हैं कि आपको सिक्सर बनना पड़ेगा। सिक्सर मतलब नपुंसक बनना पड़ेगा आने वाले भावों में। सबके एक एक चीज के यहाँ पर उसके नुकसान दे रखे हैं। यहाँ पर जो एक एक चीज दे रखी है, आप कौन सा पाप करते हो तो उस पाप का आपको फल क्या मिलने में, सारी डिटेल्स यहाँ दे रखी हुई, एक एक चीजें, फायदे नुकसान दे रखे हैं आपको सभी चीजों के। आप पढ़ोगे ना तो आपको दिल आपका है ना एकदम ऐसा दर्द से करहा लेगा, अगर आप उसको अनुभूति कर पाए तो। आप अनुभूति नहीं कर पाते हो। किसकी अनुभूति नहीं कर पाते हो आप? किस चीज की? पापों की। पाप करने में मजा आता है, लेकिन इस पाप का जब फल मिलेगा आपको, उसकी अनुभूति अभी कर लो। अगर मान लो जहर खा रहे हो, अभी समझ में आ जाए। कभी कभी कुछ होता है आपके यहाँ बनता है ना, मिर्ची का ठेसा बनता है आपके यहाँ, बनता है ना। अब किसी को मान लो एसिडिटी की प्रॉब्लम है या किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, अब वो क्या बोलता है, लगता तो बहुत अच्छा है, वो खाता है, उस समय सोच नहीं पाता है कि इसकी सजा मुझे कल सुबह मिलेगी। हाँ, सोच पाता है क्या वो खूब जोरदार मिला मिला के क्या खाता है, मिर्ची का ठेसा दाल में मिला के खा लेता है, और अगले दिन उसको पता चलता है। अब समझदार आदमी कौन? जिसको शुगर पेशेंट होता है वो छुप छुप के क्या खाता है, मीठा खाता है, लेकिन उसको समझ में आया कि इसका मेरे को भुगतना पड़ेगा। जिसको डाइजेशन कमजोर है वो तला गला खाता रहेगा, अभी घर में बना हुआ है दिवाली का, लेकिन उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या समझ सकते हो आप इसको? तो ये बेवकूफ लोग हैं कि नहीं? जिसको मालूम है एसिडिटी, पाइल्स की प्रॉब्लम है, कल खून जहार हो जाऊंगा मैं, कल पोटी में से खून निकलेगा मेरा अगर जरा सी मिर्ची ले ली मैंने, तो फिर भी मिर्ची खाता हो, इसको पागल बोलोगे नहीं बोलोगे? तो इस संसार में ऐसे लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं? खूब मिलते हैं। तो बताओ जब इतने हैं तो आगे की सोचने वाले कितने कम होंगे कि मेरा अगले भाव में क्या होगा। अरे जो होगा उस भाव की उस भाव में देखेंगे। पर बोलना बड़ा आसान है,
अभी जिसको जरा सा रोग हो जाता है ना, आज आपको कैंसर नहीं है तो आपको लगता है क्या कैंसर होता है, जिस दिन सिर्फ रिपोर्ट में कैंसर आ गया आपका, उस दिन आपके चेहरा पूरा उतर जाएगा। अब मैं जाने वाला हूं, सुना है मैंने ऐसे लोगों से, हमारे सब कैंसर हो गया। मैंने क्या कैंसर हो गया? जीवन कैंसर हो गया। समझा नहीं भाई क्या हो गया? मतलब कैंसर हो गया मुझे। कैंसर हो गया मतलब क्या? जीवन कैंसर हो गया, खत्म हो गया जीवन। ऐसा जीवन जीना चाहते हो क्या? ये एक एक व्रत है, 2 तारीख को सारे व्रतों का क्या करवाया जाएगा? ब्रह्मचर्य व्रत। इसको ले लो कि कम से कम इतना तो ले लो, लिमिटेशन में आ जाओ। हो सकता है भोग के बिना नहीं रख सकते हो आप, लेकिन कितना करना, कितनी उम्र तक करना, कितनी उम्र तक करना, ये तो सोचो कम से कम। कहां जाके विराम पाओगे? 80 साल की, आपको क्या लगता है मैं 70 साल का हो जाऊंगा तो 80 साल का हो जाऊंगा तब हो जाएगा काम आपका? तब भी भोग की इच्छा खत्म नहीं होगी। ये संज्ञा है अंदर, आहार भय मैथुन परिग्रह। शरीर मना करेगा लेकिन मन कहेगा कि नहीं। मन क्या कहेगा? अभी तो मैं क्या हूं? जवान हूं। अब क्या बोले इसके बारे में, पब्लिक में क्या बोले? सब समझते हो आप तो, सब चीजें सब अंदर चलता है आपके, सारे विकार चलते हैं अंदर। और सबसे ज्यादा परेशान कोई करता है इस मानव भाव में तो ये अब्रह्मचर्य परेशान करता है। एक 2 चीजें सबसे ज्यादा परेशान करने, अहंकार और ये अब्रह्मचर्य के भाव। ये 2 पे अगर विजय प्राप्त कर ली तो आपका 90% काम हो गया। अगर इस पे कंट्रोल हो गया आपका, इसको समझा दिया आपने, मन को समझाना ही है बस, है कुछ भी नहीं, मन की समझाइश है बस। वो जैसी समझाइश दोगे आप तो बस देख लोगे उसे। जिस चीज में आप लाभ देखते हो उस तरफ मन अट्रैक्ट होता है, जिस चीज में आप नुकसान देते हो अपने आप रिवर्स आते हो आप। जब नुकसान दिख ले, समझदार आदमी कौन होता है मालूम है? मिर्ची का ठेसा खाने से मेरे को कल बहुत दिक्कत होने वाली है, तो उससे बहुत बहुत ज्यादा बोला भी जाता है, तो बोलते काम करो थोड़ा सा दे दो। क्या करता हूं? थोड़ा सा चख लेता है, और पूरा जी भर के खा लिया तो उसने। बस इतनी सी बात है। आपको मिर्ची की ठेसे की पूरे पचकान नहीं देते हैं भैया, होगा तो महीने 2 महीने में कभी एक बार चख लेना इसको, भाई चख लेना बस इसको, क्योंकि आपको तकलीफ होने वाली है इससे, आपको पाइल्स हो जाएगा इससे, आपको खून जार हो जाओगे इससे, और है भी सही, पहले मालूम भी आपको, हुए भी हो आप। तो क्या हम हमेशा ये व्रत ले सकते हैं क्या कि कम से कम जब तक हमारी शादी नहीं हुई है तब तक तो हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, और एक उम्र के बाद 50 साल ले लो, 60 साल ले लो, जो भी उम्र डिसाइड कर लो, उसके बाद तो हम पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहेंगे। अरे विजय सेठ सेठानी पूरे जीवन, पूरा जीवन, स्थूलीभद्र जी सामने कोषावेश्य है, तो क्या चीज आई होगी उनके? एक समझ डेवलप हो गई होगी इनके अंदर। वो समझ अपने आप डेवलप कर ले, खुद कर सकते हो। समझाओ अपने आप को, अपने आप से बात करो, प्रवचन दिया करो अपने आप को, बैठ जाओ 10 मिनट कहीं पे और चित्त में बैठ के सोचो क्या फायदा होगा। मैंने इतनी बार मैंने अब्रह्मचर्य का सेवन किया, क्या संतुष्ट हो गया मैं? ये आग तो ऐसी है जितना घी डालो उतना बढ़ती जाती है। सोचा करता हूं भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचा करता हूं भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, भोग लूंगा तो इच्छा समाप्त हो जाएगी, लेकिन भोगने से इच्छा समाप्त नहीं होती और भड़क जाती इच्छा। तो मानो पावक में, पावक मतलब अग्नि में क्या डाला? घी डाला। जैसे घी डालते हैं तो कुछ देर के लिए एकदम आग बैठ जाती है, कुछ देर के लिए। जैसे ही आपने घी के डल्ला डाला उसके ऊपर तो एकदम आग थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसके बाद डबल स्पीड से चलेगी। यही तो करते हैं अपन। इन संज्ञाओं पे तो हथौड़ा मारना है हमको जोरदार। उसके बाद में परिग्रह परिमाण व्रत, इसमें क्या करना है? इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। इंपोर्टेड सामान नहीं लाना, कुत्ते बिल्ली नहीं पालना। कुत्ते बिल्ली पालना चाहिए नहीं पालना चाहिए? जानवर पचकान ले लेना इसका, किसी भी हालत में हमारे घर में क्या नहीं आएंगे? कुत्ते बिल्ली नहीं पालेंगे। धीरे से आप उसको दूध पिलाना शुरू किया, वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। अगर कुत्ते को आपने थोड़ा सा किया तो वो आपके घर में आ जाएगा, क्योंकि ये तो चाहते ही है, ये तो होते ही पालतू, इसलिए पालतू बोलते हैं। जहां थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है वहां घुस जाते हैं और आपका राग हो जाएगा उससे। और राग हुआ तो अगले जन्म में आपको वही बनना है जिसका राग होगा। दुर्ग में ऐसी शाविका जी को देखी, वो कुत्ता मर चुका है, उसका घर पे इतना बड़ा फोटो लगा है, उनके बेटे का, उनके परिवार का फोटो नहीं है। आज भी उनके नाम लो उसका कुत्ते का तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। इतना आसक्ति, इतना राग हो गया उससे। अब कहाँ जाएगा सजीव मर के? बताओ मुझे। वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अहंकार की पुष्टि करता है आपकी। इसलिए कुत्ता बिल्ली पालते हो आप। जानवर क्यों पालते हो? जानवर वही पालेगा जो दुखी आदमी है, क्योंकि उसके वहां पे अहंकार की पुष्टि होती है उससे, उसको, क्योंकि पांव चाटता है वो, आपके पीछे पीछे घूमता है। आप मार दो तो भी आप, अगर घर में किसी को आपने मार दिया, किसी को गाली बक दी, किसी को जोर से आवाज, तो मुंह फुला लेगा। और कुत्ता ऐसी चीज है
आप कितना भी मारो, दो मिला के कहाँ आएगा, आपके पीछे पीछे आएगा, इसलिए आपको अच्छा लगता हो, और कोई कारण नहीं अच्छा लगने का उसका। बोलते कुत्ता वफादार होता है, वफादार मतलब क्या, उसको मार दो तो भी आ जाता है वापस, कितनी बार लात मारो, बाहर निकाल दो, यहीं पे कुत्ता है, इधर से भगाओ इधर से आता है, इधर से भगाओ इधर आता है, कितनी जोर से मार दिया उसको। यहाँ पे जो साफ है कि बार बार आता है, कुछ कर देता है वो गंदगी, लेकिन वो कहाँ से आता है फिर, इधर से नहीं तो उधर से आता है, क्यों आ जाता है वो, इसलिए हमको क्या लगता है, वो पालतू है हमारा, अच्छा लगता है। हम हमारे ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए अब उससे आसक्ति हो जाएगी, अब अगले भाव में वो जहां जाएगा आपको भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना, बस ये मैंने बोला पॉइंट हुई कि जब भी पुत्र कमाने योग्य हो जाए तो हमको क्या करने ना, निवृत्ति करना। परेश भैया आप अभी बोल रहे हो सुभाष भैया के लिए, आप भी जब इस उम्र में आओगे आप भी यही करोगे जो ही कर रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, हाँ प्राण जाए पर दुकान न जाए, हाँ नहीं छोड़ोगे आप भी। बोले हमारी तो वंश परंपरा है, कैसे कैसे छोड़ दें हम, रघुकुल रीति हमारे यहाँ, तो आप भी नहीं छोड़ोगे, अभी से पचकान ले लोगे ना, अभी आपका मन बन जाएगा, पचकान ले लोगे। देख रहे हैं अपन कि देखो यार मेरे पापा का मन नहीं लगता है, समाई भी करते हैं, पोषद भी करते हैं, सब करते हैं, प्रवचन में आते हैं, रात्रि स्वाध्याय में सब में आते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं, दुकान नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते, आदत हो गई, हैबिट हो गई। और सच में कह रहा हूं, अगर मान लो दुकान छोड़ दे, हो सकता है बीमार होने लग जाए, तबीयत खराब होने लग जाए। मैंने ऐसा करके प्रैक्टिकल करके देखा, हमारे जो सांसारिक पिताजी थे उनसे बोला कि सब काम बंद कर दो आप, और सच में उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे कहने बंद किया तो वो बिल्कुल मुरझाए मुरझाए रहने लग गए। क्यों, अंदर का स्वाद आया नहीं, वो बाहर का छूट गया। तो पहले कहां जाना पड़ेगा, अभी से अंदर का स्वाद लेना शुरू कर दो आप। और सच में जो कुछ भी होता है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है सुहाने, कि हमारा संसार जो है, आप दुकान जाओ नहीं जाओ, किससे चलता है, पुण्य से चलता है। इस बात को तो एकदम पक्का कर लो रुमित भैया, पक्का कर लो इस बात को। क्या पक्का कर लो, दुकान कैसे चलती है, नहीं नहीं आपके दिमाग से चलती है। आप जो ओटीपी नहीं दोगे तो कैसे चलेगी, सारे ओटीपी तो आप दोगे ना। लगता है आपको ये बोल रहे हो कि मानते हो, अभी बोल रहे हो, लेकिन जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ले लो पचकान दुकान जाने के, हमारे साथ ऐसा कैसे चलेगा, पूरा तो नहीं ले सकते हो, कितना लोगे बोलो, 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बाहर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी पदम भी आए हुए हैं, है ना, इनसे पूछो इनकी दुकान कैसे चलती है। इनकी 2 मंजिला शोरूम है, इनका साड़ी का 2 मंजिला शोरूम है, कैसे चलता है, दुकान पे नहीं बैठते हो, लोग भी आश्चर्य करते हैं। मैंने इनसे पूछा कि चोरी नहीं होती वहां पे दुकान पे, बोले होती होगी हमारे साथ। मैंने फिर जितना मुझे चाहिए उतना मिल जाता है, मेरी गौशाला के लिए जितना चाहिए पैसा, मेरे परिवार को पालने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाता है। अब जो जाने वो जाने, उनका काम जाने, मैं उनके पीछे दिमाग लगाऊंगा तो मैं अपना काम ही नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल फ्री एकदम। इनकी पूरी दुकान में आग लग गई, 20-22 एसी थे, इन्होंने आके बताया 2019 में पानी की तरह टपक गए, पूरे पानी जैसे टपकता है ना वैसे पूरे एसी हो गए इनके हालत। ये आके बोले मार साहब अब क्या हुआ होगा, पूरे बर्बाद हो गए ना, तो आग लग गई, बर्बाद हो गए, पूरे बर्बाद हो गए क्या। वैसी की वैसी चकाचक दुकान, इनको पता भी नहीं था कि मेरे मतलब उसका इंश्योरेंस किया हुआ है। कभी इन्होंने लोन लिया होगा बैंक से, उस बैंक ने उनका ऐसा कंडीशन रहती कि लोन देते तो उसका इंश्योरेंस करते ही है। अब इन्हें पूरा लोन पटा दिया, उसके बाद में वो पैसे कट रहे थे, अब इनको पता ही नहीं हो। अब कभी पूछना इनके जीवन के पूरे हाल, इनका जीवन कहीं में लगा दिया इसने, गौ सेवा में लगा दिया। वो देख के आपको लगेंगे नहीं कि इतने बहादुर होंगे, बिल्कुल आपको देखेंगे एकदम साधारण व्यक्ति दिखेंगे। गाय के लिए जान लगा देते हैं। गाड़ी ले जा रही थी, 6 गायें दिखी उनको सबसे पहले, उन्हें बोले गाय है इसके अंदर, तो बोले नहीं नहीं मैं पागल हो गया हूं, मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को गाय गाय दिख रही है, दिन भर गाय दिखती, जहां दिखता हूँ गाय। बोले ऐसे कैसे गाय दिखेगी, फिर उनको लगा गाय दिखा, गौर से पास में जाके गाय है, उसके आगे गाड़ी लगा दी इन्होंने जाके, वो गाड़ी लगा दी, मुसलमान लोग थे उसके अंदर, वो गए वहां से और इग्निशन में चाबी खींची और भागे गाड़ी में, पूरे पसीने में तर हो गए। जब बोले कि बोले कितने आगे आ गया, पूछा भैया गांव पुलिस थाना, बोले पीछे पीछे गए, वहां पे भी चाबी है, वहां पे ऐसी ऐसी लोकेशन है, पुलिस वाले गए। बोले पागल है क्या तू, ऐसा बोलते हैं इनसे, ऐसे तू तो गाड़े से बोलते हैं, उनको क्या इज्जत किसी की, पागल है क्या। बोले अंदर रॉड वॉड सब लिखी थी, सर खोल देते तुम्हारा, अच्छा भाग गए वहां से। लेकिन क्या चीज अंदर, अपनों के लिए नहीं जीना, किसके लिए जीना, दूसरों के लिए जीना। पूरा फैमिली भी सपोर्ट करती है इनको,
वो सपोर्ट नहीं करते तो काम नहीं कर सकते, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, इतनी इच्छाएं डिजायर्स बड़ी हुई सब लोगों की कि उनके लिए जीना पड़ता है हमको। हमको लगता ही नहीं है कि हमारा जीवन जो है कम में भी चल सकता है। इनके घर गया था मैं, तो घर इतना मेरे को लगा था अभी इतने अमीर आदमी होंगे भैया, तो इतना पैसा इधर लगाते हैं उधर लगाते हैं, इतनी गौशाला खोल रहे हैं। देखा कर तो एकदम सामान्य साधारण, इनको बच्चों को देखा तो बिल्कुल साधारण। मैंने इनकी गाड़ी देखी, उस समय इनके पास में अल्टो गाड़ी थी, तो वो देखा मैंने गाड़ी में, तो मैंने कि ये गाड़ी आपकी है? बोले हाँ। बोले इससे भी ये गाड़ी भी मतलब चलती है तो खेरागढ़ पहुंचाती है, वो गाड़ी भी खेरागढ़ पहुंचाती है। इनकी गौशाला खेरागढ़ में थी। घर में पैसा नहीं लगा, अल्टर करवाया घर को। इनकी शाविका जी बोलती है अपने एक शेड बनवाएंगे उसका, वो जो पैसे बचेंगे उससे एक शेड, गाय के लिए शेड बनवाएंगे। ऐसी भावना भी आ सकती है। तो ये ऐसी भावना हम क्यों नहीं लाते हैं? हमारे जीवन में ऐसे आदर्श हमारे जीवन में ही है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि बस दिन भर हम कैसे लगे, पैसे 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 में लगे, हमें पैसे में लगे, बस हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बस जहां जाते हैं बस हमारी नजर एक ही होती है, कैसे कमा सकता हूं मैं। अगर किसी दूसरे के घर में भी जाते हैं तो देखते हैं कि इसने क्या लगवाया है, मेरे घर में लगवा सकता हूं मैं। अभी आप नया घर बना रहे हो ना, क्या लगता हो क्या क्या लगवा दूं उसके अंदर? जीवन को कैसे संवार दूं, शायद ये प्रश्न नहीं उठता होगा, लेकिन घर को कैसे संवार दूं उसके लिए होता होगा। आपने अपने मकान के लिए आर्किटेक्ट भी रखा होगा और इंटीरियर भी रखा होगा, सब कुछ रखा होगा। अपने जीवन के लिए कौन आर्किटेक्ट है? आपका आर्किटेक्ट कौन है? बताओ मुझे, आपके आर्किटेक्ट का नाम बताओ, आपके इंटीरियर का नाम बताओ। लेकिन आपके घर का आर्किटेक्ट है कि नहीं है? कितनी गजब की बात। पुद्गलों के लिए, पुद्गलों को संवारने के लिए हम आर्किटेक्ट रखते हैं, इंजीनियर रखते हैं, उसके लिए हम इंटीरियर रखते हैं, एक एक व्यक्ति रखते हैं जो कि अनित्य है, यही छोड़ के जाने वाला है। और ये आत्मा जो शाश्वत है, उसके लिए कोई आर्किटेक्ट नहीं हमारे पास में, कोई डिजाइन करने वाला नहीं उसके लिए। हम ही खुद डिजाइन कर रहे हैं इसको अपने मन से, बेतुके ढंग से। वो कोई डिजाइन करना भी चाहता है फ्री में तो उसमें कीप क्वाइट, सिट डाउन, बैठे रहो वहीं पे, आप उपास के बाहर निकलना मत। हम क्या करने आए? आर्किटेक्ट ही है हम, वही तो करते हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन को भी सुधारें, आपके जीवन को सुधारें, लेकिन आप परमिट करो तब ना, साइन करो तब ना। परमिशन लेटर पे, एग्रीमेंट पे साइन नहीं करनी करोगे तो हम कैसे सुधारेंगे? ये एग्रीमेंट है, ये जो दे रहे हैं ना 12 व्रत, मतलब क्या एग्रीमेंट? किस चीज का एग्रीमेंट? कि आपके जीवन को सुधारने के लिए हमको कुछ दो तो सही, कुछ तो हमारे पास ऐसा विश्वास करो हम पे। क्या विश्वास करके कुछ पॉइंट पे हम टिक कर सकते हैं? पता चलेगा 2 तारीख को कितने लोग वहां खड़े होते हैं उस व्रत में। सुनना अच्छा लगता है लेकिन समझना नहीं चाहते हम, सिर्फ क्या करना चाहते हैं? सिर्फ सुनना चाहते हैं। तो सुन के क्या फायदा होगा बताओ मुझे? सुन तो रहे हो आप, सुनने से फायदा हो जाएगा क्या? जीवन को परिवर्तित करना पड़ेगा। कब करेंगे? कब करेंगे? वो बेला कब आएगी? एक छोटी सी बात बोल के खत्म करता हूं जो सुनने के अच्छा है। मैंने सुना था कि बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पे सोहन जी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया मुझे कि महर्षि साहब कैसे कैसे लोग होते हैं कि वहां पे एक लेडीज बार बार जाके पूछ रही थी काउंटर पे कि भैया ये दुरंतो कब आएगी, इलाहाबाद एक्सप्रेस कब आएगी, इंटरसिटी कब आएगी। वो परेशान हो गया, बोले कि मैडम आपको जाना कहाँ है? बोले भैया मुझे तो कहीं जाना नहीं है, आपकी तुतली तुतली भाषा है ना मेरे बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए पूछ रही हूं मैं। तो चौमासा 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 करना क्या है? क्या करना, कहाँ क्या करना क्या था अब चौमासा करके? मर साहब कुछ नहीं, हमने सुना था विनायक साहब प्रवचन अच्छे थे, हंसाते बहुत हैं, इसलिए ले आए थे हम तो, बस जाओ और क्या। हाँ, टिकट खरीदनी हो ना तो क्या करना, ये 12 व्रत की किताब लो, इसमें टिक करो और जो जो समस्या है उसे मुझे बताओ, हम इसको सॉल्व करेंगे। महर्षि साहब के पास आओ, दोनों महर्षि साहब 3 लोग हैं आपके पास में, इनके पास आओ, क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, कहीं दिक्कत हो। बहुत से 99 यात्रा कर रहे थे, जैसे बोला कि इसके ये कंडीशन, अपने आप बंद कर दी अपने मन से ही, और बहुत कठिन होगी। अरे आके पूछते तो सही भाई। जैसे बोला उनको कि इसमें ये करना पड़ेगा, 24 छठ है, इसके अंदर 108 एक माला गिननी पड़ेगी, फेरे देने, जैसे सुना सब बंद। अरे भाई जिसने बोला उससे मिल तो लो कम से कम, कि एक बार मिल तो लेते कि हमारे साहब कैसे हमको बंद, मतलब इतना कठिन नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा सब क्या कैसे करें हम, रास्ता निकालो ना हमारे लिए। ये किसके लिए दिया जाता है टास्क ऊपर का, कि जो मेहनती लोग हैं, और नहीं कर सकते कुछ तो करो। उन्हें तो क्या करते, बिना पूछे बंद कर दे। जब है यहाँ पे साधु भगवान तो उसे पूछो से हम कैसे कर सकते थे इसको। 100 लोग कर रहे थे, वो 100 लोग कर रहे थे, जैसे ही पता चला कि भैया इसमें बीच में 100 लोग इनने शुरू की थी, 50-50 यात्रा भी हो गई। हमको लगा कि भाई ये तो दौड़ भाग कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको मजा भी लें इस यात्रा का।
तो इसने क्या करा बीच में, जैसे संसार में थे ना, तो हम ये जो मुर्रा होता है ना, जिसको आप परमल बोलते हैं, हम लोग सेव परमल खाते थे, मुर्रा और सेव। तो क्या होता था कि सब दोस्त बैठते थे, फटाफट खत्म हो जाती थी वो, इतने सारे लोग भुक्कड़ लोग बैठते थे। तो क्या करते थे, इसमें स्पीड ब्रेकर के लिए इसमें चना डालते थे। अब उसमें चना डाल दिया तो क्या होगा, स्पीड थोड़ा मजा तो ले भाई, तू एकदम खत्म कर देगा। तो आपके इसमें क्या करा, हम 99 यात्रा में क्या डाल दिया हमने, थोड़े से चना डाला। जैसे चना डाला तो आपके दांत खट्टे हो गए, दांत टूटने लगे, आपने छोड़ दिया। अरे बीन बीन के हटा कर आपके लिए अलग वाला रखा था हमने। अब बातें तो सही, अभी भी जिनकी यात्राएं बची हुई है, मान लो वो करना चाहते हैं वो कर लें, हमसे आके मिल लें, क्या क्या नहीं कर सकते हम बताते। जैसे बहुत से लोगों ने बोला कि माना माला वहाँ पे फेरना बहुत कठिन, सब हमारा डिस्टर्ब होता दुकान। अरे घर पे फेर लेते माला, इतनी सी बात थी। पूछ तो सही हमसे आके, फेरी देना थी तो फेरी घर में ही अगर अपन स्थापना करके आचार्य जी की वहां फेरी दे देते, सब काम हो सकता था। लेकिन किसने क्या नहीं करता, हम कंसल्टेंसी नहीं लेना चाहते, डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लेकिन साधु भगवान से कंसल्टेंसी नहीं लेना चाहते। फ्री में है ना, इसलिए अगर हम पैसे लेना शुरू कर देना तो शायद हो सकता है हमारे पास बार बार आओ, वो वाला सिस्टम करें क्या? ठीक है, तो कोशिश करना, इसको टिक करना, जल्दी जल्दी ये जीवन को सफल बनाओ। अगर नहीं संयम जीवन नहीं ले सकते हो, कम से कम वीरती तो लो। कम से कम किससे, ये जो किताब है, ये किताब आपको दीक्षा है, आपकी श्रावक धर्म की दीक्षा है। एक होती देशवीरती और एक होती सर्ववीरती। सर्ववीरती नहीं हो सकते तो कम से कम देशवीरती तो। देखा आपको श्रावक देखा ना, बीच में ऐसा खड़ा हो, ऐसा 2 तारीख को खड़ा होना, सुभाष भैया ऐसे खड़ा होना 2 तारीख को। कुमार साहब आपने बात बोली, लग गई मेरी, इतने सारे लोगों के बाद में, अब तो मेरी इंसल्ट हो गई, अब तो खत्म काम, अब तो मैं दुकान ही नहीं जाना। वो मेरा बेटा ही बोल दे, अब तो इतनी इंसल्ट करता नालायक कहीं का, आज के बाद जाना ही नहीं दुकान, सबके सामने बोल दे, जरूरत नहीं, अब बस जाना ही नहीं, झगड़ा मत करना उससे ना, ठीक है? देखो गर्दन ही ऊंची नहीं करते आपके, तो मैं पहले दिन से बोला है मैंने, पीछे पड़ा हूं आपके, तो साथ में ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे क्या है कि मार साहब को भी कोई साथी चाहिए ना। हाँ, अकेले हंसते रहते हैं मार साहब, इनका साथी चाहिए ना। अरे इनके तो सगा जी ने ले रखी दीक्षा, हाँ, उनने खूब बुलाया, बुला के थक गए, वो ऊपर चले गए, ये नहीं गए उनके पास में। अच्छा, कहा होगा कि नहीं कहा होगा? यहाँ पे आए थे तब भी बोले हो ना, आपसे बोला होगा ना, चलो हमारे साथ में, जब जाते थे बोलते थे ना। अब तो मार साहब बोल रहे हैं, ये इनके लिए बोल रहा हूं मैं, इनका जोड़ीदार चाहिए कोई ना कोई, यहाँ से जाए ना बिहार में, और सच में आप इनके साथ चले गए तो 250 किलोमीटर हमको कम जाना पड़ेगा। अगर सच बोल रहा हूं, अगर इन हाँ कर देते, ये हाँ करते, इनको लेके जाते हैं, हमको 250 किलोमीटर का फेरा कम लगेगा, कि मार साहब को नागपुर तक लेके जाना है, तो हमको फिर सुभाष भी है ही साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को वहां से केवल धाम, मस्त एकदम। हाँ, और सच में बताऊं, आप जाओगे साथ में तो पूरा श्री संघ हमारे साथ में जाने वाला है, छोड़ने क्यों जाने वाला है, वापस पलट के ना आ जाए। ठीक है, चलो, ओम शांति।